A very hearty good morning, dear children. Welcome to the class. We are doing the lesson Measurement of Capacity. In this lesson, till now, we have discussed about non-standard units of measurement and standard units of measurement. Then I started additions based on capacity. I will just revise the lesson in very short and then we will start doing addition in today's class. Okay? As I've already told you, capacity is the maximum amount any container can hold, whether it is solid or liquid. Capacity is the maximum amount any container can hold. कोई भी कंटेनर मैक्सिमम कितना अमाउंट ले सकता है, दैट इज कैपेसिटी. ओके, वी कैन मेजर द कैपेसिटी ऑफ anything like any bucket, any jug, any mug, any glass. We can measure the capacity of any of these things using any random thing. जैसे हमें बकेट की कैपेसिटी मेजर करनी है, हमें मग की कैपेसिटी मेजर करनी है, ग्लास की कैपेसिटी मेजर करनी है, तो हम इनकी कैपेसिटी कोई भी और कुछ और यूटेंसिल लेकर के हम यूज़ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास यूजिंग अ स्पून ऑल्सो. वी कैन से द कैपेसिटी ऑफ दिस ग्लास इज 10 tablespoons. Since tablespoons are bigger in size, so the capacity of this glass is 10 tablespoons. But if we measure the capacity of same glass using teaspoons, teaspoons are smaller. ठीक है, स्पून्स का भी साइज होता है. टी स्पून स्मॉलर, टेबल स्पून मतलब जो स्पून हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, दे आर बिगर इन साइज. So when we use teaspoon, maybe the capacity of glass is 20 teaspoons. So there is a difference. So when we use any non-standard unit, we will definitely find difference in the responses. अगर एक ही बकेट की कैपेसिटी को हम अलग अलग चीज़ लेकर मेजर करेंगे तो डिफरेंस आएगा ही आएगा. ओके, सो देयरफॉर वी कैन नॉट गेट any satisfied answer and any certain answer when we use non-standard units. जब हम non-standard units करते हैं तो हमें कोई confirm या satisfactory answer, एक correct answer नहीं मिलता है. So that is why non-standard units are just a guesswork. Non-standard units एक हमको एक अंदाज मिलता है, एक guesswork है, and these are used. Of course, non-standard units are used. These are used when we are preparing something. किचन में जब खाना बनाते हैं तो हम non-standard unit ही यूज़ करते हैं. We do not measure each and everything using weighing scale. हर चीज़ हम weigh कर करके नहीं डालते हैं खाने में. कितना मसाला डालना है, कितना हल्दी डालना है, कितना salt डालना है, it's all guesswork. अंदाज से सब डालते हैं. खाना बनाते बनाते मम्मी को इतना आइडिया हो गया है कि किसमें कितना डालना है. सो वी आर यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ओनली. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, राइस बनाना है तो मम्मी को मालूम है कि घर में इतने लोगों के लिए, सपोज इफ़ शी इज़ यूजिंग अ बाउल और मग और ग्लास और एनीथिंग, तो अभी मम्मी को मालूम है कि घर में इतने लोगों के लिए कितना राइस लेना है मुझे या कितनी दाल लेनी है. सो वी आर यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स इन आवर डे टू डे लाइफ. रोज़ की यूज़ में हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ही यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में कुछ मेजर करने के लिए. वी डू नॉट मेजर ईच एंड एवरीथिंग यूजिंग वेइंग स्केल. बट व्हेन वी हैव टू नो अ सर्टेन मेजरमेंट, जब हमें कभी एकदम कंफर्म सर्टेन मेजरमेंट चाहिए, देन ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स ओनली. जैसे हम जब मार्केट में कुछ ख़रीदने जाते हैं तो अगर हमें 1 kg पोटैटो चाहिए तो इट हैज़ टू बी 1 kg. If I want 1 liter of oil, it has to be 1 liter. अगर कार में हमें अपनी 2 व्हीलर में हमें 3 liters ऑफ पेट्रोल डलवाना है तो इट हैज़ टू बी 3 liter ओनली. वो गैस से नहीं डाल सकता कि चलो अच्छा इतना डाल दिया ये 3 liter है. सो इट देन वी रिक्वायर
अ मेजरिंग स्केल. ओके, सो मेजरिंग स्केल में मैंने बताया था लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. Okay, liter is the standard unit and in short form it is written as L. And milliliter is a smaller unit which is used to measure smaller amount. जैसे छोटे अमाउंट जो बहुत कम अमाउंट होता है उसको यूज़ करने के लिए मिलीलीटर यूज़ करते हैं. उसको मेजर करने के लिए वी यूज़ मिलीलीटर. एज आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिन बॉटल्स. You will very rarely you will find medicine bottle having the capacity of 1 liter, क्योंकि मेडिसिन तो हम ऐसे नहीं खाते हैं. So when we take any medicine, it is not more than 1 ml or 2 ml at a time. Okay, so medicines are generally measured in milliliter and the short form of measuring milliliter is ml. Okay, now containers used for measuring milk, you can see various containers here. 100 liter, 200, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 liter, and then containers used for measuring oil or petrol. जैसे मैंने बताया था कि if you go to a petrol pump, you will find these kind of containers. Okay, at times it so happens that किसी को पेट्रोल पंप for some reason the machine is not working, तो वो इससे मेजर करके पेट्रोल देते हैं. So these are the containers which are used for measuring petrol or milk, and if it is written 5 liter, that means this container contains 5 liter. Okay, अगर उस पर 5 liter लिखा है that means इसकी capacity 5 liter है. इसके अंदर 5 liter liquid आता है. Then I started addition. Addition जैसे मैंने बताया था, जैसे regular addition हम करते हैं, same way we do addition based on capacity. The only thing is, instead of just adding numbers, we are adding capacity here. Okay, so yesterday I had explained the examples. Today we will start the exercises. Okay, so first is add 328 ml plus 250 ml. The first is add 328 ml plus 250 ml. So as we do addition, we always start from the ones place. So here also we will start the addition from the ones place. The ones digits at ones place are 8 and 0. So adding the digits at ones place, 8 plus 0 is equal to 8. Then 2 plus 5 is equal to 7 and 3 plus 2 is equal to 5. Therefore, 328 milliliter plus 250 milliliter is equal to 578 milliliter. Addition is exactly the same जैसे हम addition करते हैं. The only thing is we are adding capacity here. Instead of just adding numbers, we are adding capacity here. Next is add 406 milliliter plus 373 milliliter. So again, starting from ones place, we will add the ones. 6 plus 3 is 9. Then 0 plus 7 is 7 only. Any number added to 0, the answer is the same number, or if we add 0 to any number, the answer will be the same number. Then 4 plus 3 is equal to 7. So 406 milliliter plus 373 milliliter is equal to 779 milliliter. When we are doing addition or subtraction based on any measurement, then it is necessary to write the unit. यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ वी डू नॉट राइट द यूनिट then our answer will be incomplete. The answer is 779 milliliter. 779 is not just a number. We are adding the capacities. इतना हम अमाउंट को ऐड कर रहे हैं. 406 milliliter
plus 373 milliliter. So it is necessary to write the unit also when you add the capacities. Then next is add 28 liter and 41 liter. So adding 28 liter and 41 liter, 8 plus 1 is equal to 9 and 4 plus 2 is equal to 6. Okay, so 28 liter plus 41 liter is equal to 69 liter. Next is add 59 liter and 24 liter. So adding these, in all the answers you will see that liter or milliliter, whatever the unit is, it is already written. आप देखोगे कि हर एक सम में जहाँ पे भी आप सम हम जब ऐड करके सम लिखते हैं तो वहाँ पे लीटर और मिलीलीटर जो भी यूनिट है वो ऑलरेडी लिखी हुई है. ठीक है. नाउ दिस वन वी हैव ऑलरेडी डन. 8 plus 1 is equal to 9 and 4 plus 2 is equal to 6. Now 9 plus 4 is equal to 13. So the answer is more than 10. We write the digit at ones place, that is 3, and we carry forward this one to the tens place. Okay, so 5 plus 1 6 plus 2 8, 83. So 59 liter plus 24 liter is equal to 83 liter. Okay, the next is add 63 liter plus 87 liter. So again adding the digits at tens place, we get 3 plus 7. You can add 3 plus 7 or 7 plus 3. Both will give you the same answer. आप 3 और 7 को ऐड कर सकते हो, आप 7 और 3 को ऐड कर सकते हो. दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा. 3 में 7 ऐड करोगे तो भी 10 आएगा और 7 में 3 ऐड करोगे तो भी 10 आएगा. सो इट डिपेंड्स, जो भी एडिशन कन्वीनियंट लगता है. ओके, सो 3 plus 7 is equal to 10. That means we write the ones place digit at ones place, that is 0, and carry forward this one to the tens place. And adding the digit at tens place, 8 plus 6 is equal to 14 plus 1 is equal to 15. So 63 liter plus 87 liter is equal to 150 liter. Again I have told you, like when we are adding these two numbers, when we are adding the digit at tens place, if the answer is 10 or more than tens, then like 8 plus 6 is equal to 14 plus 1 15 है. तो 15 में ones place की जो digit है 5, that we will write below tens place. ठीक है, ये जो ones place के digit है 5, इसको हम tens place पे लिखेंगे और 15 का जो 1 है इसको हम hundreds place पे लिखेंगे. If you write like this 150, then your answer will be wrong. Okay, so you have to keep certain things in mind. जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो कुछ चीज़ें दिमाग में रखना ज़रूरी है, otherwise your answer will be wrong. Okay, now next is add 5 liter 350 milliliter and 2 liter 200 milliliter. Here we are adding liter and milliliter both. Okay, so adding 5 liter 350 ml and 2 liter 200 ml. Again we first add the smaller unit. पहले हम smaller unit को ऐड करेंगे और smaller unit में भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. स्मॉलर यूनिट में भी हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. तो 0 plus 0, that is 0. This is ones place, then tens place, and then hundreds place. So 0 plus 0 is 0. 5 plus 0 is 5, and adding hundreds place we get
3 plus 2 is equal to 5. And after adding the smaller unit, we move on to the bigger unit. मतलब पहले मिलीलीटर को हमने ऐड कर लिया, फिर हम लीटर को ऐड करेंगे. Adding liter, 5 plus 2 is equal to 7. So your answer is 7 liter 550 milliliter. Okay, this is not 7550, this is 7 liter 550 milliliter. Okay, as I keep telling you, जैसा मैं आप लोग को बताती रहती हूँ कि यूनिट लिखना ज़रूरी है. You have to write the unit. Now next is add 3 liter 250 milliliter and 6 liter 440 milliliter. Okay, this is the addition. So adding milliliter, we add ones place. This is tens and this is hundreds. So adding ones place, 0 plus 0 is equal to 0. 5 plus 4 is 9 and 4 plus 2 is equal to 6. After adding milliliter, we move on to the liter. So 6 plus 3 is equal to 9. So your answer is 9 liter 690 milliliter. Okay. There is no difference in the addition. Addition करने में कोई difference नहीं है. जैसे हम addition करते हैं, same we do this addition also. Again here, add 2 liter 125 milliliter and 1 liter 530 milliliter. So adding smaller unit, this is your 2 liter 125 milliliter and 1 liter 530 milliliter. So adding the smaller unit first, that is milliliter, we add 5 plus 0 is equal to 5, 2 plus 3 is equal to 5 and 1 plus 5 is equal to 6. And then we move to the bigger unit, that is liter. So 2 plus 1 is equal to 3. So the answer is 3 liter 655 milliliter. Okay, it is not 3655. The answer is 3 liter 655 milliliter. The next is add 4 liter 430 milliliter and 2 liter 251 milliliter. So adding the ones place, 0 plus 1 is 1, 3 plus 5 is 8 and 4 plus 2 is 6. So after milliliter, we move on to the liter. 4 plus 2 is equal to 6. So the answer is 6 liter 681 milliliter. I hope it is clear to everyone. बिल्कुल जैसे हम एडिशन करते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम वे, बिल्कुल वैसे ही एडिशन है. देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल. द ओनली थिंग इज़ हियर वी हैव टू राइट द यूनिट ऑल्सो. यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा, जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि यू हैव टू राइट द यूनिट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज add 7 liter 140 milliliter and 2 liter 250 milliliter. So adding the smaller unit first, that is milliliter. We first add the milliliters. 0 plus 0 is 0. 4 plus 5 is equal to 9. 1 plus 2 is equal to 3. And 7 plus 2 is equal to 9. So adding 7 liter 140 milliliter and 2 liter 250 milliliter, we get 9 liter
390 milliliter. Next is add 1 liter 750 milliliter and 4 liter 117 milliliter. Adding milliliter, and in milliliter also we first add the smaller unit. We start adding from ones place. So ones place is 0 and 7, tens place is 5 and 1, and hundreds place is 7 and 1. So adding ones place, we get 0 plus 7 is 7, 5 plus 1 is equal to 6, and 7 plus 1 is equal to 8. And then we move on to the liter. 1 plus 4 is equal to 5. So 1 liter 750 milliliter plus 4 liter 117 milliliter is equal to 5 liter 867 milliliter. Next is add 2 liter 230 milliliter and 1 liter 500 milliliter. So adding the smaller place first, smaller unit, that is milliliter, we get 0 plus 0 is equal to 0, 3 plus 0 is equal to 3, and 2 plus 5 is equal to 7. So 230 milliliter plus 500 milliliter is equal to 730 milliliter. Then adding liter, 2 plus 1 is equal to 3. So the answer is 3 liter 730 milliliter. Okay, it is very simple. There is absolutely no difference in basic addition and this addition. Next is add 4 liter 357 liter and 3 liter 200 milliliter. So adding the milliliters first, we get 7 plus 0 is equal to 7, 5 plus 0 is equal to 5, and 3 plus 2 is equal to 5. And now adding the liter, we get 4 plus 3 is equal to 7. So 4 liter 357 milliliter plus 3 liter 200 milliliter is equal to 7 liter 557 milliliter. Okay, so I hope it is clear to everyone. We have completed the addition. There is absolutely no difference in addition, बेसिक एडिशन जैसे हम नॉर्मल नंबर्स का जो एडिशन करते हैं और इसके एडिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है. वेदर वी आर एडिंग लेंथ्स, वी आर एडिंग वेट्स, वी आर एडिंग कैपेसिटी, और वी आर एडिंग एनीथिंग, जैसे रुपए पैसे हैं, कुछ भी हम ऐड करते हैं तो एडिशन तो सेम रहेगा. एडिशन का प्रोसेस विल रिमेन द सेम. द प्रोसेस ऑफ एडिंग द नंबर always remains the same. We always start from the ones place. कहीं पे भी एडिशन है हम ones place से ही स्टार्ट करते हैं. Okay, if 2 units are there, bigger and smaller, both the units are there, then we always start from the smaller unit. हम हमेशा smaller unit से एडिशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. और पहले हम smaller unit में भी we always start from ones place. First we add the smaller unit and then we move on to the bigger unit. एडिशन के जो हमें एडिशन में करना होता है, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप एडिशन करते हैं, वी फॉलो द सेम स्टेप्स हियर. देयर इज़ नो डिफरेंस. जैसे हम रेगुलर एडिशन में जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, वी फॉलो द
सेम स्टेप्स हियर ऑल्सो, वही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं. सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज दैट व्हेन वी आर डूइंग एडिशन वी आर जस्ट एडिंग द नंबर्स. जब हम ऐसे एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नंबर्स को ऐड करते हैं. बट हियर व्हेन वी आर एडिंग लेंथ और वी आर एडिंग वेट और वी आर एडिंग कैपेसिटी, वी आर नॉट जस्ट एडिंग द नंबर्स. हम सिर्फ नंबर्स नहीं ऐड करते हैं, हम या तो लेंथ ऐड कर रहे हैं या कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं या वेट्स ऐड कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द यूनिट ऑल्सो. यूनिट लिखना ज़रूरी है. ओके, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल. सो आई होप चिल्ड्रन there is no problem in doing the addition. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. if you have any problem you can always ask me in the online class. कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में when we discuss, when we clear the doubts, उस समय आप मुझे पूछ सकते हो. I will clear all your doubts. After addition we have subtraction. Again subtraction based on capacity. जैसे हम एडिशन करते हैं बेसिक सिंपल एडिशन, इन द सेम वे वी डू सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी. जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं नंबर्स का, इन द सेम वे वी डू सब्ट्रैक्शन बेस्ड ऑन कैपेसिटी. द ओनली डिफरेंस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी, जैसे मैंने एडिशन में बताया, वी आर नॉट जस्ट सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स. हम एक नंबर से दूसरा नंबर नहीं माइनस कर रहे हैं. यहाँ पे हम एक कैपेसिटी से वी आर सब्ट्रैक्टिंग अनदर कैपेसिटी. ठीक है, एक कैपेसिटी से हम दूसरी कैपेसिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सब्ट्रैक्शन इज माइनस टेकिंग आउट. ओके, तो जैसे हमने एडिशन किया सेम वे वी डू सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. जैसे एडिशन में वी कैरी फॉरवर्ड टू वंस प्लेस, सिमिलरली इन सब्ट्रैक्शन जैसे हम टेंस प्लेस से बोरो करते हैं, इन एडिशन we carry forward to the tens place. Okay, and in subtraction we borrow from tens place. In like addition subtraction में भी हम पहले smaller unit से start करते हैं. We first subtract milliliters from milliliters and then we subtract liters from liter. Anywhere when two units are there, bigger unit भी है smaller unit भी है, तो we always start from the smaller units. So here we have liter and milliliter. यहाँ पे हम liter and milliliter का subtraction कर रहे हैं. तो we start from milliliter. पहले हम milliliter को milliliter से subtract करेंगे. Of course smaller capacity from the bigger capacity and then we subtract liter from liter. लीटर से मिलीलीटर को या मिलीलीटर से लीटर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. हम सेम यूनिट से ही सब्ट्रैक्शन करते हैं. ओके, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट मिलीलीटर फ्रॉम लीटर. अगर मिलीलीटर से हमको अगर लीटर से मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है तो वी विल हैव टू फर्स्ट राइट लीटर एज मिलीलीटर. पहले हमको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा. दैट यू विल लर्न इन लेटर क्लासेस कि लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्ट करना मतलब चेंज करना, या मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप बाद की क्लासेस में पढ़ोगे. ओके, सो हियर वी हैव लीटर एंड मिलीलीटर. वी सब्ट्रैक्ट मिलीलीटर फ्रॉम मिलीलीटर एंड वी सब्ट्रैक्ट लीटर फ्रॉम लीटर. सो आई विल जस्ट डू वन एग्जाम्पल टुडे. आज सिर्फ एक एग्जाम्पल करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. आज बस एक एग्जाम्पल करके मैं बता दे रही हूँ कि हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट and then we will start this topic subtraction of capacities in the next class. Now take this first example. Subtract 232 milliliter from 586 liter. In subtraction we always write the bigger number on top and smaller number below it. Okay, so you have to subtract 232 milliliter from 586 milliliter. Starting from ones place, 6 minus 2 is equal to 4.
Then 8 minus 3 is equal to 5, and 5 minus 2 is equal to 3. That means 586 milliliter minus 232 milliliter is equal to 354 milliliter. So children, I will stop here today, and in my next class we will start with subtraction based on capacity. Thank you children.